स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। न्यूज नेशन की बड़ी मुहिम लगातार जारी है। संजय राउत को माफी मांगनी ही पड़ेगी और आपको बता दें न्यूज नेशन की मुहिम का असर होता हुआ भी नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से संजय राउत के एक तरफ बोल बदले हैं तो वहीं दूसरी तरफ कंगना रनौत को भी सुरक्षा दी जाएगी। जी हां, आपको बताते चले मुहिम का बड़ा असर ये हुआ कि संजय राउत को माफी मांगनी पड़ेगी। 9 तारीख को जब कंगना रनौत मुंबई पहुंचेंगी तो उससे पहले गृह मंत्रालय ने कंगना रनौत को सुरक्षा देने का फैसला किया है। बताते चले कंगना रनौत को वाई प्लस कैटेगरी की सुरक्षा दी जाएगी। ये सूत्रों के हवाले से खबर है। 9 तारीख को 9 सितंबर को कंगना रनौत को मुंबई पहुंचना है। मुंबई पहुंचने पर कंगना को वाई प्लस कैटेगरी की सुरक्षा दी जाएगी। 2 कमांडो शामिल होंगे, 11 पुलिसकर्मी भी कंगना की सुरक्षा में रहेंगे। दरअसल कंगना ने हाल ही में कहा था, जिस तरह से 9 सितंबर को आने वाली है, संजय राउत ने कहा था कि कंगना मुंबई में आकर बताएं। कंगना को धमकी दी थी और उसके बाद ललकारा था कंगना रनौत ने। अब कंगना रनौत आ रही है और ये कहा जाए कि जिस तरह से अब हालात बनते हुए नजर आ रहे, न्यूज नेशन लगातार इस मुहिम पे जुटा हुआ है, क्योंकि कंगना रनौत को लेकर संजय राउत ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, गाली दी थी, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था, आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया था और लगातार न्यूज नेशन ने उस खबर को प्रमुखता से दिखाया। पूरे देश में लोगों में नाराजगी थी कि आखिर देश के, अगर बात की जाए महाराष्ट्र की, वहां पे सरकार का एक नुमाइंदा इस तरह से महिलाओं के प्रति अब अपमानजनक अगर बातें अगर कहता है तो आखिर ये कैसे स्वीकार किया जाए। इसी बीच आपको बता दें कंगना रनौत ने ट्वीट किया है, गृह मंत्री अमित शाह को ट्वीट करते हुए धन्यवाद किया है। अमित शाह ने भारत की बेटी का मान रखा, ये कंगना रनौत ने कहा, स्वाभिमान और आत्मसम्मान की लाज रखी। आपको बता दें कंगना रनौत 9 सितंबर को जब मुंबई पहुंचने वाली है, उसके पहले ही अपनी जान को खतरा बताया था और जिस तरह से संजय राउत ने बातें कही थी, कंगना रनौत को मुंबई में घुसने देने की बात कही थी कि वो नहीं आ सकती, इसको लेकर सुरक्षा की बात कंगना रनौत ने कही। और उसके पहले यानी 9 सितंबर को जब कंगना रनौत मुंबई पहुंचेंगी, उसके पहले सूत्रों के हवाले से खबर है कि गृह मंत्रालय ने कंगना रनौत को वाई प्लस कैटेगरी की सुरक्षा देने का फैसला किया है, जिसमें 2 कमांडोज, 11 पुलिसकर्मी शामिल होंगे। इसके चलते कंगना रनौत ने ट्वीट करते हुए गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद कहा। कंगना ने कहा कि आपने बेटी का मान सम्मान रखा। कंगना रनौत ने गृह मंत्री अमित शाह को ट्वीट किया, धन्यवाद किया, भारत की बेटी का मान रखा। आपको याद होगा जिस तरह से संजय राउत ने बयान दिया न्यूज नेशन के कैमरे पर और न्यूज नेशन लगातार उसके बाद में संजय राउत से सवाल पूछ रहा है, तो अब जब एक बार फिर से सामना हुआ तो संजय राउत भागते हुए नजर आए। न्यूज नेशन का सवाल सुनकर संजय राउत चले गए। न्यूज नेशन ने कंगना रनौत पर सवाल पूछा था संजय राउत से, संजय राउत ने जवाब देने से सीधा इनकार किया और चले गए। आपको बता दें इसके पहले भी कुछ इसी तरह से बर्ताव संजय राउत कर रहा था। जब न्यूज नेशन के संवाददाता ने उनसे सवाल करने की कोशिश की तो आज उन्होंने किस तरह से बर्ताव किया वो देखिए। प्रहारों का जवाब देने के लिए शिवसेना नेता संजय राउत यहाँ पर है। राउत साहब वीडियो मैसेज के जरिए कंगना ने बहुत सारे आरोप आप पर लगाए। राउत साहब वो बोल रही है कि आप आमिर खान और नसरुद्दीन शाह के खिलाफ कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन कंगना आपकी आंखों में छुपती है। राउत साहब आपसे 1-2 सवाल है न्यूज संजय राउत साहब। तो सुना आपने, देखा आपने, ये संजय राउत है। ये संजय राउत वही संजय राउत हैं जो बड़ी ही बेबाकी से हर तरह के हर मुद्दे पर, हर ज्वलंत मुद्दे पर अपनी बात रखते हैं, या ये कहा जाए छोटे छोटे मुद्दे पर भी अपनी बात रखने से पीछे नहीं हटते। लेकिन जब बात खुद पर आती है तो किस तरह से कैमरे से मुंह छुपाते हुए, या ये कहा जाए उन सवालों को दरकिनार करते हुए, नजरअंदाज करते हुए चले जाते हैं। लगातार न्यूज नेशन के हमारे सहयोगी सुभाष शिर्के उनसे सवाल पूछने की कोशिश कर रहे थे कि कंगना रनौत ने आप ही के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। वीडियो मैसेज के जरिए ये कहा है कि संजय राउत आखिर कैसे मुझे रोक सकते हैं। संजय राउत ने अगर मैंने सवाल पूछा तो मुझे इस तरह से अपशब्दों का इस्तेमाल किया, क्यों नहीं नसरुद्दीन शाह,
क्यों नहीं आमिर खान? उनके समय पर आखिर क्यों नहीं कहा कुछ भी संजय राउत ने? लेकिन जब इस बात का जवाब संजय राउत से पूछना चाहा, जानना चाहा, तो संजय राउत कुछ भी कहे बगैर अपनी गाड़ी में बैठते हैं, चले जाते हैं। वो तस्वीरें भी आपने देखी। तो संजय राउत अभी तो कहीं ना कहीं बचते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उनका वो बयान पूरी दुनिया ने देखा जो उन्होंने न्यूज नेशन के कैमरे पर कंगना रनौत को लेकर अपशब्द कहे। वो आपको एक बार फिर सुनाते हैं और किस तरह से संजय राउत के बयान पर कंगना रनौत ने पलटवार किया, संजय राउत को ललकारा, वो भी सुनिए। क्या आपकी सरकार है, क्या आप कानून के खिलाफ आप कोई कदम उठाएंगे? क्या होता है कानून? वो लड़की ने जो बात किया वो कानून के रिस्पेक्ट है क्या? आप क्या वो हरामखोर लड़की की वकीली कर रहे हो जिसने शिवाजी महाराज का अपमान किया है, महाराष्ट्र का अपमान किया है? आप उनके साथ आपके चैनल तरफदारी कर रहे हो। संजय राउत जी, आपने मुझे कहा कि मैं एक हरामखोर लड़की हूँ। आप एक सरकारी मुलाजिम हैं, एक मंत्री, आप तो जानते ही होंगे कि इस देश में हर दिन नहीं हर घंटे कितनी लड़कियों के बलात्कार हो रहे हैं, कितनी लड़कियों का शोषण किया जा रहा है, उनकी बॉडीज काट के एसिड डाल के फेंक दी जा रही है, उनकी काम की जगहों पे उनको गालियां दी जा रही है, उनका अपमान किया जा रहा है, उनके खुद के पति उनके कान, नाक, मुंह, कान, जबड़े तोड़ रहे हैं। और आपको पता है इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार है ये जो मानसिकता आपने, जिसका भौंडा प्रदर्शन पूरे समाज के सामने, पूरे देश के सामने किया है। आपने जो शब्द इस्तेमाल किया, आप कायम है क्या उस शब्द पर? वाकई कंगना रनौत के लिए उस किस्म के शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए था। अगर मुंबई के बारे में, महाराष्ट्र के बारे में कोई भी व्यक्ति जो मुंबई में रहती है, मुंबई में खाते हैं, पीते हैं, मुंबई में बड़े होते हैं, कोई भी व्यक्ति के बारे में बोल रहा हूँ मैं, अगर मुंबई के बारे में, मराठी मानुष के बारे में इस प्रकार का अभद्र भाषा का इस्तेमाल कोई भी करता है, कोई भी अगर हमारे में से कोई करता है, तो मैं भी यही कहूँगा, महाराष्ट्र की माफ़ी मांगो, मुंबई की माफ़ी मांगो। आप पूछ लिए उनको, मतलब सर आप माफ़ी नहीं मांगेंगे, तय है सर, ये तय है कि आप माफ़ी में नहीं मांगेंगे। इस देश की बेटी आपको माफ नहीं करेगी संजय जी। आपने उन सब महिलाओं का शोषण करने वालों को सशक्तिकरण किया है, इस देश की बेटियां आपको माफ नहीं करेगी। तो आपने सुना संजय राउत के उन दोनों बयानों को। पहला वो बयान था जिसमें उन्होंने कंगना रनौत को लेकर अपशब्द कहे, उसके बाद में आपने वो दूसरा बयान भी सुना जिसको लेकर हमारे सहयोगी, हमारे रिपोर्टर ने एक बार फिर से संजय राउत से कहा कि क्या आपने जो शब्द कहे आप उसको लेकर माफी मांगेंगे? तो संजय राउत ने स्पष्ट किया, संजय राउत ने कहा कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। इतना ही नहीं, जब पूरे देश में गुस्सा है, पूरे देश में नाराजगी है, आज एक बार फिर से जब संजय राउत के से सवाल करने की कोशिश की न्यूज नेशन के संवाददाता ने, तो संजय राउत उसे नजरअंदाज करते हुए, अनसुना करते हुए सीधे गाड़ी में बैठे और चले गए। लेकिन आखिर संजय राउत कब तक भागेंगे? क्योंकि पूरा देश इस समय संजय राउत से माफी से कम कुछ भी नहीं मांग सकता। माफी मांगनी ही पड़ेगी संजय राउत को, यही मांग की जा रही है। संजय राउत ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया वो सिर्फ कंगना रनौत के लिए नहीं, बल्कि पूरी महिलाएं, पूरी लड़कियां इस दौरान नाराजगी में है, गुस्से में है, रोष में। एक बार फिर से आपको दिखाते हैं किस तरह से संजय राउत कैमरे से भागते हुए नजर आए। कंगना के पीछे सवालों का जवाब देने के लिए शिवसेना नेता संजय राउत यहाँ पर हैं। राउत साहब, वीडियो मैसेज के जरिए कंगना ने बहुत सारे आरोप आप पर लगाए हैं। राउत साहब वो बोल रही है कि आप आमिर खान और नसरुद्दीन साहब के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन कंगना आपकी आंखों में चुपकी तो देखा आखिर किस तरह से भागते हुए नजर आ रहे हैं संजय राउत। हमारे सहयोगी हमारे साथ में है, विशाल ठाकुर हमारे साथ में मनाली से हैं, यानी कि कंगना रनौत के घर के बाहर से हमारे साथ में है
साथ ही साथ मुंबई का भी रुख करेंगे। विकास भी हमारे साथ में मौजूद है, विकास श्रीवास्तव भी हमारे साथ में मौजूद हैं। विकास, सबसे पहले आप ही का रुख करना चाहेंगे कि जिस तरह से न्यूज नेशन लगातार एक मुहिम चला रहा है, वो मुहिम भी इसीलिए क्योंकि लोगों में नाराजगी है, नाराजगी भी इसीलिए क्योंकि एक अच्छे पद पर, एक जिम्मेदार पद पर होने के नाते जिन शब्दों का इस्तेमाल, जिस भाषा का इस्तेमाल संजय राउत ने किया, उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आज भी वो ऐसे ही कैमरे से भागते हुए नजर आए। बिल्कुल, देखिए उनके मन में जो भय है उससे ये साफ पता चलता है कि वो ये बात जानते हैं कि उनके बयान को लेकर समूचे देश में बेहद नाराजगी है। मैंने आपसे थोड़ी देर पहले उनसे बात करने की कोशिश की थी, मैंने अपने सवाल उनके सामने रखे, उन्होंने हमारे सवाल सुने भी, लेकिन वो इतनी रफ्तार से अपनी गाड़ी में बैठे और गाड़ी से में बैठकर वो रवाना हो गए जैसे वो न्यूज़ नेशन के सवालों का जवाब देना ही नहीं चाहते थे, वो न्यूज़ नेशन के सवालों का सामना करना ही नहीं चाहते थे। माफ़ी वाला प्रश्न तो बहुत दूर की बात है, जो बुनियादी प्रश्न थे, जो कंगना ने तीखा हमला किया था उनके ऊपर, उससे संबंधित जब मैं सवाल कर रहा हूं तब उन सवालों को भी वो अनसुना कर रहे थे, वो डर गए थे उन सवालों का जवाब देने से। कहने के लिए तो सामना नाम का अखबार चलाते हैं मुंबई में, लेकिन मीडिया के सवालों का सामना करना आज उनको बहुत दिक्कत पेश आ रही थी उसमें। और सवाल सुनने के बावजूद भी आज जिस तरीके से उन्होंने एक तरह से कहा जाए कि पलायन कर लिया इन सवालों से, वो अपने आप में हैरत कर देने वाला था। अमूमन एक पत्रकार निर्भीक होता है, सवालों का सामना करता है, लेकिन संजय राउत खुद एक पत्रकार होकर मीडिया के सवालों से कितना घबरा गए थे वो आज साफ देखने को मिल रहा था। जब वो यहाँ दफ्तर पहुँचे तब भी मैंने उनसे बात करने की कोशिश की, वो गाड़ी से उतरे और तुरंत अपने दफ्तर में घुस गए, और जैसे ही वो दफ्तर से बाहर निकले हैं, दोबारा जब मैंने उनसे सवाल पूछने की कोशिश की तो उनके बॉडीगार्ड और जो भी बाउंसर्स उनके अगल बगल होते हैं उन्होंने उन्हें गाड़ी में बिठा दिया। हमारे सवाल उन्होंने सुने ज़रूर, लेकिन जवाब कुछ नहीं दिया। तो ये भय दिखाता है कि वो अपने प्रति जो इस समय विकास उनके पास भी शायद जवाब भी नहीं होगा, वो खुद भी जानते हैं कि आखिर किस तरह से वो घिरे हुए हैं, लेकिन ये मुहिम भी लगातार जारी है। जब तक संजय राउत माफी नहीं मांगते तब तक न्यूज नेशन की मुहिम जारी भी रहेगी। आखिर कब तक भागेंगे संजय राउत, उनको सामने आना ही पड़ेगा। आप अपने दर्शकों को भी बता दें, आप भी हमारी इस मुहिम से जुड़ सकते हैं। लगातार सोशल मीडिया पर भी टॉप ट्रेंड कर रहे संजय राउत माफी मांगो, और संजय राउत को माफी मांगना भी पड़ेगी। सीधे आप मनाली का रुख करते हैं, विशाल ठाकुर हमारे साथ में मौजूद है। विशाल, लगातार ये कहा जाए कि कंगना रनौत अपने स्टैंड पर अड़ी हुई है, ललकार रही है लगातार, और उन्होंने ये भी कह दिया कि 9 सितंबर को मैं पहुंचूंगी। अब जानकारी ये भी है कि उन्हें Y+ सुरक्षा मिलने जा रही है। जी बिल्कुल, जिस तरह से जो कंगना रनौत का स्टैंड है वो पहले भी वैसे था और आज भी वैसे ही है, और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो 9 तारीख को है मुंबई आएंगे। और इसी सिलसिले में पिछले कल जो उनके पिता हैं उन्होंने सिक्योरिटी को लेकर हिमाचल प्रदेश सरकार से बात की थी, तो जो मुख्यमंत्री है उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जो कंगना रनौत हैं वो हिमाचल की बेटी हैं और उन्हें सुरक्षा दी जाएगी। इसके साथ साथ अगर बात करें आज तो उन्हें वाइस सिक्योरिटी भी मिल गई है, और जिस तरह से हमें जानकारी मिल रही है कि चंडीगढ़ से जो वाइस सिक्योरिटी में जवान तैनात होंगे वो वहां से निकल पड़े हैं, और कुछ ही घंटों में जो है वो मनाली में जो कंगना रनौत का घर है वो यहां पर पहुंच जाएंगे। और जिस तरह से कंगना रनौत ने चैलेंज किया है कि वो 9 तारीख को मुंबई आएंगी, तो अब साफ तौर पर जिस तरह से उन्होंने ट्वीट भी कहा है कि जो गृह मंत्री हैं वो ये कह सकते थे कि जिस तरह से पूरा बवाल चला है तो आप थोड़े दिन रुककर मुंबई जाइए, लेकिन जिस तरह से सिक्योरिटी अब उन्हें दे दी गई है तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो 9 तारीख को मुंबई जाएंगी। यानी कि कंगना रनौत अपने स्टैंड पर कायम है, जो उन्होंने बात कही है उसको वो पूरा करने जा रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल विशाल, आप बने रहिए हमारे साथ। विकास का भी दोबारा रुख करेंगे, लेकिन अपने दर्शकों को ये सुनाना बहुत जरूरी है कि आखिर इतना बवाल क्यों मचा और क्यों न्यूज नेशन संजय राउत से माफी मांगने की मांग कर रहा है। आपको भी सुनाते हैं संजय राउत ने किन शब्दों का इस्तेमाल किया, उसके बाद में जब उनको एक बार फिर से एहसास कराने की कोशिश की गई न्यूज नेशन के माध्यम से, तो संजय राउत का क्या बर्ताव था, और आज एक बार फिर से यानी तीसरे दिन संजय राउत ने किस तरह से कैमरे का सामना करने से वो बचते हुए नजर आए। देखिए आप। क्या आपकी सरकार है, क्या कानून के खिलाफ आप कोई कदम उठाएंगे? क्या होता है कानून? वो लड़की ने जो बात किया वो कानून के रिस्पेक्ट है क्या? आप क्या वो हरामखोर लड़की की वकीली कर रहे हो, जिसने शिवाजी महाराज का अपमान किया है, महाराष्ट्र का अपमान किया है, आप उनके साथ आपके चैनल तरफदारी कर रहे हो। आपने जो शब्द इस्तेमाल किया, आप कायम है क्या उस शब्द पर? वाकई कंगना रनौत के लिए उस किस्म के शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए था। अगर मुंबई के बारे में, महाराष्ट्र के बारे में कोई भी व्यक्ति
जो मुंबई में रहती है, मुंबई में खाते हैं, पीते हैं, मुंबई में बड़े होते हैं, कोई भी व्यक्ति के बारे में बोल रहा हूँ मैं। अगर मुंबई के बारे में, मराठी मानुष के बारे में इस प्रकार का अभद्र भाषा का इस्तेमाल कोई भी करता है, कोई भी अगर हमारे में से कोई करता है, तो मैं भी यही कहूँगा, महाराष्ट्र की माफ़ी मांगो, मुंबई की माफ़ी मांगो। आप पूछ लिए उनको, मतलब सर आप माफी नहीं मांगेंगे, तय है सर, ये तय है कि आप माफी में नहीं मांगेंगे। राउत साहब वीडियो मैसेज के जरिए कंगना ने बहुत सारे आरोप आप पर लगाए हैं। राउत साहब वो बोल रही है कि आप आमिर खान और नसरुद्दीन शाह के खिलाफ कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन कंगना आपकी आंखों में छुपकी है। राउत साहब आपसे एक दो तो आपने देखा 5 सितंबर, 6 सितंबर और आज यानी कि 7 सितंबर, इन 3 दिनों में लगातार संजय राउत का बयान और संजय राउत का बर्ताव आपने सुना। लेकिन जो सबसे पहला बयान था, उसको लेकर नाराजगी है पूरे हिंदुस्तान में, क्योंकि वो बयान, वो अपशब्द सिर्फ कंगना रनौत के लिए नहीं था, वो पूरी नारियों के लिए कहीं ना कहीं अपमानजनक है। और यही वजह है कि ये मुहिम न्यूज नेशन चला रहा है। जब तक संजय राउत माफी नहीं मांग लेते, तब तक ये मुहिम जारी भी रहेगी। यहाँ पर रुक रहे कुछ ही पलों के लिए, जल्द हाजिर होंगे।